अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आर्किटेक्ट सलमान बिन शफीक और आज हम विजिट करने आए हैं वन कनाल हाउस इन फेज 7 यू ब्लॉक, डिजाइन बाय फॉर डिजाइंस और इसकी डिमांड है अप्रॉक्सीमेटली 129 मिलियन, 12 करोड़ 90 लाख रुपए। सो एज यू कैन सी एलिवेशन में टोटली अगेन जिस तरह फॉर डिजाइन अपने बाकी का डिजाइन करते हैं, ब्लैक एंड ग्रे स्टोन के अंदर पूरे एलिवेशन को डिजाइन किया है। यहाँ पे कट एंड टाइल यूज़ की है और यहाँ पे 2x4 की कंप्लीट। एंड अगर हम पार्किंग के अंदर आते हैं यू कैन सी तीन गाड़ियाँ यहाँ पे आराम से खड़ी हो सकती हैं, बड़ी छोटी 4 भी एडजस्ट हो सकती हैं। और लॉन के अंदर लैंडस्केपिंग भी काफ़ी अच्छी की है। ये देख रहे हैं अक्सर लोग इस पार्ट को स्किप कर देते हैं कि ये वो पूरा ही लॉन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंक्रीट पैच है इसका फ़ायदा यह है कि बारिश वगैरह जब होती है तो आप यहाँ से ड्राई एरिया में से आप वॉक करके अपनी गलियों में जा सकते हैं और डेफिनेटली डैम्पनेस जो है वो नहीं आती है, ज़रा मिट्टी साइड पे रहती है। तो ग्रे कलर, ब्लैक डबल ग्लेज विंडोज़ हैं, एलिवेशन बड़ा ही डिसेंट सा और बहुत ज़्यादा क्राउडी नहीं है, बिल्कुल सिंपल उन्होंने डिज़ाइन किया। और एज यू कैन सी डोर में इन्होंने स्मार्ट हैंडल यूज़ किया। अच्छा, जैसे ही हम इंटर होते हैं तो हमारे पास ये इट्स अ ह्यूज लॉबी और एज यू कैन सी कि स्ट्रेट वॉल्स नहीं है, एक यहाँ से हमारी जो स्टेयर्स हैं वो ऊपर जा रही हैं और एंगल के ऊपर ये जा रही हैं। और इसी के पीछे हमारा किचन भी है, ये हमारा पाउडर रूम है। अगेन इट्स अ डिसेंट साइज और डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि स्क्वायर नहीं है। वॉशरूम इज़ लाइक ये साइड तो हमारी बिल्कुल सीधी है, लेकिन यहाँ पे एंगल में वेनिटी वगैरह एडजस्ट की है। और हमारे इंटर होते हैं बिल्कुल राइट साइड पे। स्टैंडर्ड घर है, हमारे पास 2 बेडरूम हैं, डाइनिंग, ड्राइंग, किचन, लाउंज, जो कि एक स्टैंडर्ड बीएचके के घर होते हैं। और फर्निशिंग भी कंप्लीट हुई है। वी हैव ऑल द फैंस, कर्टन्स, एसी, डेकोरेटिव्स कंप्लीट, एवरीथिंग इज टोटली आप कह लें कि फर्निश घर है। इस साइड में भी विंडो है और ये डाइनिंग, 8 चेयर्स का ये डाइनिंग यहाँ पे है। वी हैव वुडन टाइल है और कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे जो ग्लास डोर दिया गया, इससे दोबारा वापस हम इस लॉबी के अंदर आते हैं। तो लॉबी जो इंटरेस्ट लॉबी है, इट्स अ ह्यूज डबल हाइटेड है, शैंडलियर एंड अगेन कंटेम्परेरी स्टाइल के अंदर। अगर हम चलते हैं अपने लाउंज में, जो डीएचए के घर होते हैं नॉर्मली उनके अंदर यही प्रैक्टिस ज़्यादा चल रही है, जो कि क्लाइंट्स की ज़्यादा डिमांड भी है और फैमिलीज़ की भी ज़्यादा डिमांड है, जिसमें 5 बेडरूम होते हैं, 2 नीचे 3 ऊपर। देन वी हैव ग्राउंड फ्लोर के ऊपर में कवर्ड एरिया हमारा ज़्यादा होता है। तो यही प्रैक्टिस चलती है कि डाइनिंग ड्राइंग के बाद लाउंज यानी ये सेमी प्राइवेट एरिया स्टार्ट हो जाता है। इसी के सामने हमारा किचन आ जाता है, देन हमारे पीछे बेडरूम्स आ जाते हैं। तो इस घर को दिखाने का मकसद ये है कि आप इसकी फिनिशिंग देख सकें, जो अभी रिसेंट मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे प्रोफाइल लाइट या डेकोरेशन और ये हमारी टीवी वॉल वगैरह एड ऑन की गई है। ये सारी चीज़ें ग्लास के साथ दोबारा हमारा किचन आ जाता है विद आइलैंड, फुली फर्निश कह सकते हैं, इक्विप कह सकते हैं ग्लास डोर के साथ। एंड ये आप देखें कि अगेन ये सीधा और ये फिर एंगल के अंदर आता है। और ये हमारा फिर डर्टी किचन से ह्यूज साइज डर्टी किचन और इसी के पीछे स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं। तो हमारे पास आप समझे कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना वो इक्विपमेंट वाइज कंप्लीट हैं। किचन इज टोटली फंक्शनल और टाइल इट्स 5/60/32 की अप्रॉक्सीमेट टाइल यहाँ पे यूज़ हुई है, ग्रे टोन्स के अंदर ही। तो मास्टर बेड की बात करते हैं, स्टैंडर्ड जो हमारा मास्टर बेड का साइज़ है वही यहाँ पे यूज़ हुआ है। यू कैन सी बेड है, वी हैव काउच एंड टीवी वॉल यहाँ पे सामने डिज़ाइन की गई है। टीवी नहीं लगा हो, लेकिन अगेन इफ़ यू कैन सी ये हमारा, और यहाँ पे हमारे पास लाइट्स वगैरह, लैम्प्स, एवरीथिंग कंप्लीट आप कह सकते हैं कि एक घर जो सिर्फ रहने के लिए रेडी है। बैक पे ट्रेवर्टाइन लगा के, तो इसको बैक वॉल को भी सीलिंग के साथ है। सीलिंग से आप देखिए बिल्कुल डिसेंट सा डिज़ाइन है, कोई बहुत ज़्यादा क्राउडी इन्होंने नहीं किया हुआ। और डबल डोर है वॉशरूम में जाने के लिए। और ये सारी कैबिनेट्स हैं, सारी ग्लास से सब कैबिनेट्स हैं। हमारे पास ये ह्यूज वैनिटी है, यहाँ पे भी स्टोरेज है हमारे पास। ये सारे हमारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं। देन वी हैव दिस टब एंड शावर एरिया। तो इट्स अ ह्यूज वॉशरूम, एज यू कैन सी कि डबल डोर किस तरीके से मास्टर बेड के अंदर एडजस्ट हुआ है। और टीवी कंसोल, हमारा मेन डोर की हाइट अप्रॉक्सीमेटली 7 फीट है और सेमी सॉलिड दरवाजे इन्होंने यूज़ किए हैं। ये सेकंड बेड है, इसकी भी फर्निशिंग आप देख सकते हैं, इट्स कंप्लीट विद ऑल द फर्नीचर। वी हैव वुडन
सेरेमिक टाइल एंड अगर इस कमरे में आते हैं तो इसकी कबोर्ड्स भी वॉशरूम के अंदर ही डिज़ाइन की है विद शावर केबल एंड वैनिटी एंड एवरीथिंग। सो इट्स अ डिसेंट हाउस जो कि एक स्टैंडर्ड घर की डिमांड होती है अक्सर क्लाइंट्स की, वो पूरी कर रहा है विद ऑल द फर्निशिंग। और फर्नीचर वालों का ये सारे डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह यहाँ पे यूज़ हुए हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि ये सीढ़ी जो है स्टेयरकेस हमारा एक एंगल में आ रहा है, जो कि इस साइड पे मैंने डर्टी किचन भी आपको दिखाया था विद ग्लास रेलिंग। और ये हमारी एक ह्यूज आप कह लें डबल हाइट लॉबी, और ये पूरा एक स्पेस जो है ना, ये यूनिक स्पेस बन जाती है इस घर की, जो कि डेफिनेटली आप किसी और कनाल के घर में आप नहीं देखेंगे। और स्पेशियस है और इट्स लुक रियली नाइस। हमारे बैक साइड पे स्टोर रूम है, फ्रंट की साइड पे हम यहाँ पे स्टेप अप करते हैं और यहाँ से हमारा फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट फ्लोर का ये लाउंज है और एक स्मॉल डिसेंट साइज हमारा लाउंज है विद एल शेप सोफा है हमारे पास, टीवी की वॉल है और इस साइड पे हमारा टेरेस है। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये कंप्लीट एक व्यू है फॉर द लॉबी और ये कितना स्पेशियस लग रहा है। ये दरवाज़ा बंद होने की वजह से एसी का भी कोई इशू नहीं है, ये एरिया लॉक्ड है और हमारा एसी भी है। आते हुए फ्रंट साइड पे हमारा ये डिसेंट साइज का एक बेडरूम है और आप देखें इसका एक उस टेरेस के साथ भी कनेक्टिविटी है, यहाँ पे कॉर्नर विंडो के साथ इस टेरेस के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी है और यहाँ पे ये प्लांट्स एंड एवरीथिंग और यहाँ से रास्ता भी है यहाँ पे जाने के लिए। तो ये बेडरूम का साइड वो है, ये लॉबी सी है और यहाँ पे आप देखें एक प्रॉपर एक सिटिंग डिज़ाइन की गई, एक प्राइवेट सिटिंग बैठने के लिए और आपस में डिस्कशन के लिए। देन हम इसके वॉशरूम में आते हैं। इट्स ह्यूज वॉशरूम एज यू कैन सी। ये फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेड है और इतनी जगह इस एक बेड को दी गई है। और हमने जो टाइल दीवारों के ऊपर इस्तेमाल की है उसका साइज देख रहे हैं, वी हैव केबल वैनिटी एंड एवरीथिंग यहाँ पे कंप्लीट है। और फ्रंट पे भी हमारे पास विंडो है। अगर हम कनेक्ट करें अपने टेरेस के साथ और टेरेस की बात करें तो ये हमारे पास टेरेस है और ये टेरेस बाकी टेरेस से थोड़ा छोटा है। उसकी वजह यह है कि कुछ जो कवर्ड एरिया है वो फ्रंट पे एडजस्ट किया गया है, छोटे टेरेस पे, कुछ बैक पे और कुछ इस साइज पे, लेकिन ये स्टिल एक डिसेंट साइज है। यहाँ पे एक स्मॉल फैमिली गैदरिंग वगैरह हो सकती है। अगेन 2x4 की टाइल, ट्रेविटाइन ब्लैक ग्रेनाइट और प्लांटेशन सिटिंग बैठने की जगह, वी हैव वाटर कनेक्शन। सो अगेन एक छोटी सी सिटिंग स्पेस जो तमाम घरों के अंदर हमें चाहिए होती है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। तो टेरेस से आके अगर हम वापस बैक जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक बेडरूम और है। टाइल जो है वो एंगल में यूज हुई है। वी हैव विंडो एट दिस साइड। तकरीबन तमाम कमरों के अंदर उन्होंने विंडोज दी हैं और बिल्कुल एक्सटेंडेड घर, जो एक्सटेंडेड प्रैक्टिस चल रही है कि इस साइज के घर होंगे। कोई इस घर के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई डिज़ाइन के साथ, लेकिन यह है कि स्टिल स्मॉल पॉकेट्स जो हैं वो उनके साथ बड़ा ही ब्यूटीफुली प्ले किया गया है। अगेन स्मॉल साइज, वी हैव कैबिनेट, ज़्यादातर कैबिनेट्स तमाम वाशरूम के अंदर है तो डेकोरेटिव्स भी कंप्लीट है इसमें। और लास्ट बेडरूम में हम आते हैं ब्लैक थीम के साथ, वो थोड़ा सा रोज थीम के साथ था। टाइल भी आप देखें सिल्वर सी थोड़ी मैचिंग के साथ और कॉर्नर विंडो है। अगेन हमारे टेरेस में इसका व्यू है। वॉशरूम में आ जाए तो एक डिसेंट साइज वॉशरूम, कैबिन और जितनी भी फैसिलिटीज़ हमारे पास होनी चाहिए। वितारा का हमारा सैनिटरी वगैरह यूज़ हुई है, प्लांटेशन, आर्टिफिशियल प्लांटेशन। सो फर्स्ट फ्लोर की अगर ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ से आगे जो है कि लॉबी का एरिया है और हमारे पास डबल हाइट लॉबी है और इससे पीछे हमारे पास 3 बेडरूम है व्हेन वी हैव अ लाउंज एंड अ टेरेस और बैक साइड पे हमारा सर्वेंट क्वार्टर है। तो इस घर की कंप्लीट बात की जाए तो वी हैव 5 बेडरूम, ड्राइंग, डाइनिंग, पाउडर रूम, किचन, डर्टी किचन एंड फुली फर्निश ये घर है और इसकी डिमांड है 129 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ 90 लाख रुपीज़। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।